जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लेडीज़ के लिए क्योंकि आज के डेट में कहते हैं ना आज की नारी सब पे भारी। क्यों भारी है और इस ऐसी कौन-सी अपॉर्च्युनिटी के खातिर, ऐसी कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म के बदौलत एक वुमन अपनी पैरों तले जो ज़मीन है वो बहुत ही मजबूत कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आज के आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। चलिए मैं सेशन को आगे ले जाने के लिए अपने प्रेज़ेंटेशन को ऑन कर लेती हूँ। उम्मीद है आप सबको स्क्रीन दिख रही है। पहली बात है, एक छोटी से शब्द है ना वुमन, वुमन आर इनक्रेडिबल। ये जो वर्ड है ना वुमन आर इनक्रेडिबल ये सच में बहुत ही अनोखे हैं और इसका कोई कंपैरिजन भी आप नहीं कर सकते। मेरा कहना ये है कि भगवान ने, परमात्मा ने, गॉड ने बहुत अच्छे से इस पृथ्वी को बनाया है, कुदरत को बनाया है और इस कुदरत ने और भगवान ने मिलकर और एक जीव को बहुत फुर्सत से जैसे कि उसके अंदर सारे के सारे गुण उसके अंदर समेट कर ऐसे एक जीव को बनाया है जिसको एक नाम से पुकारा जाता है, वो है ओमन। यानी एक नारी के पास अगर शक्ति कहो या तो इच्छा शक्ति हो, चाहे दुनिया की चाहे कुछ भी शक्ति हो, उसका आधार आप नारी को बोल सकते हैं। ये बात मैं कहना क्यों आपको कहना क्यों चाह रही हूँ? क्योंकि आज के डेट में ना ऐसे आज के समय के साथ मैं अगर बहुत आगे दिन की अगर मैं कंपेयर कर दूँ, एक समय ऐसा भी था नारी के पास अपने बेसिक राइट्स नहीं थे। उन्हें अपने वोट दान करने के अधिकार नहीं थे, अपने हक की कोई हक ही नहीं था, वुमन को एक सबस्टैंडर्ड माना जाती थी और उसका कोई परिचय भी नहीं था। बट बहुत सारे वुमेन ने अपने हक के लिए बहुत सारा आजादी की लड़ाई लड़े और न जाने कितने वुमेन्स अपने लाइफ को कुर्बानी कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज के डेट में उस सारे लेडीज जो अपने लाइफ को अपने हक के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो हुआ कि वुमेन के पास ना एक बेसिक राइट्स उसको मिल गई। जहां एक समय ऐसा था वुमेन के पास कोई बेसिक राइट्स नहीं था, वोट दान करने के अधिकार नहीं था, अपने कोई हक नहीं था, बट आज के डेट में वुमेन्स का बहुत सारा राइट्स आ गए। आज के अगर चाहो तो आज के डेट में कोई भी लेडीज चाहे अपने लाइफ को वो सेट कर सकती है, अपनी लाइफ को वो लीड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को वो लीव कर सकते हैं, माने जी सकते हैं। कैसे? उसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि कहीं कहते हैं ना आज के नारी वो सब पे भारी हो सकते हैं। ऐसा सिचुएशन उस दिन की अगर बात करूं तो जहां पे वुमेन्स के राइट नहीं थे, बट आज की बात करूं तो आज के डेट में वुमेन चाहे तो दुनिया की बाहर की दुनिया में यानी चांद का पारी भी वो लगा दिया। यानी वुमन के पास वो इच्छा शक्ति है। वो कई बार होता है ना वुमेन्स अपने आप के अंदर जो हुनर होते हैं उस हुनर को पहचान नहीं पाते हैं। देखिए कमियां किसके पास नहीं होती है, कमियां हर किसी के पास होते हैं। बस हमें ना उस कमियों को ना वो पहचान कर उस कमियों के ऊपर हमें काम करना है यानी वर्क करना है और अपने ताकत को दुनिया के सामने रखना है और अपने आप से ना रूबरू होना है। कई बार होता है हम लोगों के पास बहुत सारे लेडीज जो है मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारा ऐसा लेडीज है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने शादी से पहले मेरा भी कुछ ड्रीम था, मुझे कुछ करने की इच्छा थी। बट कई बार होता है ना अपने लाइफ के साथ इतना उलझ जाते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने सारे के सारे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस खराब होते हैं जिसके कारण लेडीज अपने लाइफ को जो सोच के साथ जो ड्रीम था वो पीछे ही छोड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है उसको ना वो अपने इच्छा को अपने ड्रीम को कहीं किसी और के द्वारा वो दबाकर वो बट जो लेडीज चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए ताकि वो भी अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सके, अपने लाइफ में वो सारे खोए हुए सपने जो पहले देखे थे ऐसे प्लेटफॉर्म की बदौलत वो सारे सपनों को फिर से वो पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए मेरा नाम है मिली आड्डो, एज ए वुमन इन्फ्लुएंसर और कंपनी के एज ए मैनेजर एंड सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाई वुमन शुड स्टार्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक वुमन अगर चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ कैसे जुड़कर कैसे और एक लेडीज को क्यों करना चाहिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसके बारे में बात करते हैं। पहले टॉपिक जो है वो है इंडिपेंडेंट। आज के डेट में इंडिपेंडेंट होना ना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप चाहे मन मर्जी करो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है आप अपने लाइफ को खुद लीड कर सको, अपने फैमिली को आप देखभाल कर सको, अपने लाइफ में जो भी सारा इच्छा है जो ड्रीम है अपने आप में वो पूरा कर सको। उसके लिए अपने आप में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं ना कहीं उसके ऊपर ही आप डिपेंडेबल हो जाते हैं। आपका लाइफ का हर एक चुनाव, अपने लाइफ का हर एक डिसीजन आप दूसरों के आगे ना उसको आप वो बोलते हो कि आप बताओ मैं क्या करूं। ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है आप जो सही समझे, आपको जो सही लगे, आपका जो दिल सही बोले आप उसी को करो। दूसरी बात है सेल्फ आइडेंटिटी। कहते हैं लेडीज का कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। शादी से पहले पिता का परिचय, शादी के बाद हस्बैंड का परिचय। क्या यही एक लेडीज का परिचय है? वो किसी का बीबी, किसी का दीदी, किसी का माँ, किसी का बहन, क्या सिर्फ इतना ही रह गया? परिचय तो है, सबके पास कोई ना कोई अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी का आइडेंटिटी तो डेफिनेटली है। मगर ये आइडेंटिटी एक लेडीज के लिए, एक वुमन के लिए काफी नहीं है। ये मेरा पर्सनली अनुभव भी है कि एक आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। किसी के नाम के आगे जाना नहीं जाएगा, अगर आपके खुद के नाम पे अगर जाना चाहते हो तो।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा कंपनी है जहाँ पे आपको वो काबिलियत, आपको इतना पोटेंशियल बना देते हैं, आपके खुद के नाम जाने जाते हो। इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म, इतना बढ़िया पोटेंशियल आपको देते हैं कंपनी। और सेल्फ आइडेंटिटी में ना जो मज़ा है, जो खुशी है, जब कई बार होता है ना पिता का जब आपको बुलाया जाता है, अगेन आपके काम के आधार पे अगर आपका नाम किसी ने बुलाया गया कि उसके नाम के आपको पिता का नाम परिचय हो, तो कैसा लगेगा? उम्मीद करती हो वो खुशनसीब पिता-माता बहुत खुशनसीब होंगे, जिसको अपनी बेटी के, अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। वो भी बहुत खुशनसीब समझेंगे क्योंकि उसका परिचय अपने आप पे तो है, मगर उसका बेटी या तो बेटे का परिचय से उसका परिचय है। उसने उसका बेटी इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना अच्छा काम किया ताकि दुनिया के सामने उसका परिचय इतना होनर उसके सामने आ गया है कि उसका पिता का परिचय वहाँ पे उसके नाम के आगे जुड़ जाता है। क्या आप नहीं चाहते आपका खुद का एक सेल्फ आइडेंटिटी हो? तीसरी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने नज़रों में खुद को उठाना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं लेडीज़ का कोई ना मैं अपने फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारा मेन या तो फैमिली या तो डियर इन ईयर का कहना ये होता है आज के डेट में भी, ये आज के 21st सेंचुरी में भी ऐसा होता है कि लेडीज का सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखा नहीं जाता है। वो कुछ भी है, चलो कोई बात नहीं, वो कर लेगा, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम बोल देते हैं। क्या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना इसके लिए जरूरी नहीं है? क्या आपका सेल्फ आइडेंटिटी आपके पास हो, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या आपके पास वो ना सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप किस काम को अपनी खुशी के साथ करेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप को समझना और दूसरों को आगे आप जब लोगों को आप क्या हो वो समझाना, ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैंने जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले मेरा भी वही परिचय था, मैं किसी की वाइफ थी। मैं आज के डेट में किसी की वाइफ हूँ, बट ये सिर्फ एक आइडेंटिटी मैं नहीं मान सकती क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था, बट कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते हुए मुझे सारे के सारे सपने कहीं ना कहीं वो छूट गए थे पीछे, और मुझे लगा कि शायद मेरा कभी वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकते। बट जब मुझे मौका मिला, जब ऐसा दिन आया कि भगवान ने मुझे बोला कि फिर से तुम्हें वो सारे सपनों को अब पूरा करने के लिए तुम्हें फिर से वो मौका दिया जा रहा है। तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, अब तुम देखो लो। जब मेरे पास ये मौका आए तो मैंने इस मौके को तुरंत ग्रैब कर लिया। यानी मैंने देखा एज़ ए हाउसवाइफ, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ हैं जो अपने संसार को सँभालते, बच्चे को देखते, फैमिली को टेक केयर करने के बाद उसको लगता है मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूँ? ऐसे बहुत सारे लेडीज़ के पास ऐसा मन में क्वेश्चन आता है ना, मेरा भी मन में ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि मैं अपनी फैमिली को देखूँ, इसका टेक केयर करूँ, बच्चे हैं छोटे, मैं सबके साथ इस देख के मैं कैसे इस काम को करूँ? फिर मुझे लगा कि मिली तेरे पास एक छोटा-सा अपॉर्च्युनिटी आया है, तुम करो या ना करो, पहले एक बार उसको देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा वो सारा सपना अगर तुम उसमें ढूँढ पाए हो, अगर वो सारे सपने तुम्हें ऐसा लगता है कि ताकि तुम इसको पूरा कर सको, तुम जितना समय बचा रहे हो ना, जितना समय पाई-पाई समय अगर बच रहे हैं ना, तुम उसी में काम कम करो। तो मैंने वही काम किया। मुझे जब दोपहर का टाइम मुझे फ्री में मिलता था या तो 8 से 9 बजे के टाइम जब मुझे फ्री में मिलता था, उस टाइम को मैंने काम करना शुरू कर दिया। लोगों को बताना, फ़ोन में फ़ोन करके बताना शुरू कर दिया। मैंने ना ये प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, जैसे ऐसे एज़ अ नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग लेना कैसे कि क्या-क्या होता है, आप समझाओ, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग ऐसे सब कुछ मैंने एज़ अ प्रोसीड्यूर मैंने सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ़ इतना देखा कि मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये होता है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से टाइम को आप यूज़ कर सकते हो। आप देख लीजिए किस टाइम आप फ्री हो, उस टाइम पे आप सीखो, टीम को गाइड करो, टीम बिल्ड करो। अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपने टाइम को आप यूज़ कर सकते हो। जब मैंने देखा सच में ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से मैं यूज़ कर सकती हूँ और यूज़ करने के साथ-साथ मैं अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकती हूँ, मैं बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हूँ। तब मुझे ये कंपनी का जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मुझे जो दिखा था ना, मुझे बहुत यूनिक लगा। तो मैंने सोचा चलो इस काम को मैं कर ही लूँगी, हर हाल में कर लूँगी। फिर हुआ कि इन्वेस्टमेंट की बारी आई। बहुत सारे लेडीज़ के पास देखिए आज के डेट में जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जो लेडीज़ सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आज के डेट में बहुत लेडीज़ है वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ताकि वो अपने हिसाब से वो खर्च करे, और मेरे पास भी उस समय में इतना पैसा है भी नहीं थे, ताकि मैं अपनी खुशी के कारण या तो मैं कुछ ऐसे कुछ हाई परचेज़ जो इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा हो, मैं ऐसे कोई भी चीज़ मैं खरीद सकूँ। मेरे पास वो तब इतना पैसा भी नहीं था। तो मैंने देखा यहाँ पे ना बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा बहुत सारा लाखों करोड़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से रकम को, थोड़ा-सा रकम को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके, यानी आप थोड़ा-सा चंद पैसों में आप बहुत सारा प्रोडक्ट आपको हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट को मिल रहा है, ताकि आप उन प्रोडक्ट से आप बिज़नेस को रन कर सको। तब मैंने देखा जब मैंने 2सीसी कंप्लीट किया तब मैंने देखा यहाँ पे ना वो 5000 वाला वो ऐसा सिस्टम नहीं था। 2सीसी करो उसके बाद ही तुम किसी को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। तो मैंने रिटेलिंग करना शुरू कर दिया। यानी जहाँ पे एकदम लो बराबर एकदम रिस्क फ्री होता है। जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आज के डेट में ये जो अमाउंट दिया गया है 5000 या तो अपने हिसाब से 1.5 सीसी करो तो उसमें आपको 2सीसी का बेनिफिट मिल जाता है। वो बहुत ही आपको ना बहुत बेनिफिट दे चुके हैं।
ताकि आप आगे आओ, ताकि आप इस बिजनेस में साथ अब एसोसिएट होकर आप इस बिजनेस को ग्रो करो। इन सारे जो छुटकारा दिया गया है ना, वो सारे हम जैसे लोगों के लिए ही दिया गया है, ताकि जो लोग सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा रकम नहीं है ताकि मैं 2सीसी कर सकूँ, ताकि मैं अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकूँ, तो कंपनी ने बोला चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास छोटा-सा अमाउंट है ना, आप उसी में से काम चलाना शुरू कर दो। ये हुआ ना बेनिफिट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल मार्केटप्लेस, मैंने सिर्फ देखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा कंपनी है जो 1978 फीनिक्स एरिज़ोना से जिसका अपना फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था। और देखते-देखते कंपनी ने लगभग आज के डेट में 45 ईयर्स से भी ज़्यादा समय से पूरे विश्व में 160 से भी ज़्यादा देशों में अपने बिज़नेस को ऑलरेडी एनहांस कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो मैंने सोचा जहाँ पे इतना बढ़िया मार्केट प्लेस है, तो अगर मैं बिज़नेस करूँ, आपको तो ऐसा कंपनी ने कभी नहीं बोला कि आप सिर्फ इंडिया में चारा कर रहकर अपने बिज़नेस को ग्रो करो। आप चाहे तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक्जिस्ट करता है, आप वहीं पे जाकर अपने बिज़नेस को आप एनरोल कर सकते हो, बिज़नेस को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, अपने बिज़नेस से बहुत सारा इनकम या तो बहुत सारा बेनिफिट आप ले सकते हो। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आ गए थे। यानी ग्लोबल मार्केट मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि यार ताकि मैं एक छोटी-सी शहर में बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा जहाँ पे मेरा खुद का आइडेंटिटी को क्रिएट करने में मैं अपने बहुत क्या ना कुछ कर रही थी। फिर मैंने सोचा मुझे इतना बढ़िया मार्केट प्लेस कैसे मिल गया? जी हाँ, आपको इतना बढ़िया मार्केट प्लेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के थ्रू ही मिल रहा है ताकि आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूम करो या तो एक्सप्लोर कर सको। आपके पास बहुत बड़े मार्केट प्लेस आ जाता है। और जहाँ पे एक एप्रिसिएशन होता है, आपके काम को आप कुछ भी काम करते हो ना, अब जब आप 2सीसी करते हो, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। आप कुछ भी करते हो, आपको आपके काम को ना एप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, आज के डेट में ना बहुत सारे लेडीज़ को है जिसको एप्रिशिएशन नहीं मिलती, कोई एप्रिशिएट ही नहीं करते। एप्रिशिएट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ़ आपने ना बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ़ इतना बोलने से एप्रिशिएट नहीं हो जाता है। जो लेडीज़ है ना, वो बहुत देखिए दुनिया में हर कोई सब्जेक्ट हो जहाँ पे पढ़ा सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। बट हाउस मैनेजमेंट है तो होम मेकर जो होम मैनेज करते हैं ना, वो सब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है। वहाँ पे आपको एकदम फील्ड में जाकर आपको सीखना पड़ता है। आप मानो या ना मानो, ये सच है। जहाँ मैंने देखा कि आप चाहे दुनिया भर में कोई भी काम कर लो, चाहे तार मने जो चाहते आप पृथ्वी से चाँद तारे तोड़कर क्यों ना लेकर आओ, बट कई बार होता है ना आपका डियर नियर आपका फैमिली बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट नहीं कर पाते। कहीं न कहीं आपसे वो उन सारे चीज़ में भी आपका नेगेटिविटी को निकाल के देते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप आपकी जान भी दे दो, फिर भी उसके अंदर वो नेगेटिव निकाल के दे देते हैं। देखो ये ना ठीक नहीं हुआ है। वो एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। आप अगर कोई भी काम करते हो, अगर आपके फैमिली मेंबर, आपका डियर एंड नियर आपको छोटी-सी काम के लिए वो चाहे कोई भी काम हो, एक छोटी-सी शब्द है, आपने ना बहुत अच्छे ये काम किया, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, थैंक यू। ये थैंक यू वर्ड ना बहुत भारी पड़ जाता है। आप चाहे पूरे दिन इतना काम कर लो अपने फैमिली के, चाहे कुछ भी कर लो, पर छोटा-सा एक शब्द जो है ना वो थैंक यू, आप जब किसी को बोलते हो ना, वो पूरा दिन का मेहनत, पूरा दिन का वो कष्ट ना अपने एक स्माइल के साथ जब आप कहते हो ना, पूरा वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर वो फीलिंग वो ऐसा इतना खुश हो जाता है कि मैंने आज सुबह से लेकर रात तक जो भी सारा काम किया, उन्होंने अपने काम को मैंने जो काम किया उसको एप्रिशिएट किया। यहाँ पे आप जब फॉरएवर करते हो ना, कोई भी काम आप करते हो, कंपनी रिगार्डिंग काम, प्रोडक्ट को रिगार्डिंग काम जब आप करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन यहाँ पे मिलता है आपके काम के लिए। आपके सारी की सारी जो हेल्पिंग हैंड होता है, हेल्पिंग लाइन होता है, आपका जो सीनियर होता है, आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं, आप काम को ऐसे करो, है ना? और पर्सनल डेवलपमेंट। अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ, अगर जो लेडीज़ चाहते हैं देखिए हर कोई ना सब कुछ सीख के नहीं आते। आप जब स्कूल में दाखिला आपको करवा दिया, तब आप सब कुछ सीख के स्कूल नहीं गए थे। आप स्कूल में दाखिला होने के बाद वहाँ पे तौर-तरीके आपको सीखे। यानी आपको स्कूल का जो एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर में आप खुद को ढला और खुद को वहीं से आपको बहुत कुछ सीखा। जब आप फॉरएवर में आप एंट्री करते हो ना, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह एंट्री करते हो। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। वहाँ पे आपका पर्सनल ग्रूमिंग होना शुरू हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो, आपके अंदर ऑटोमैटिकली ये फीलिंग्स, ये सारी तैयारी आपके अंदर हूबहू तैयार हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, फॉरएवर से जुड़ने से पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी। हिंदी बोलना मुझे मुझे हिंदी बोलना ही नहीं आती। तो फॉरएवर में जुड़ने के बाद मैंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। शायद टूटा-फूटा हिंदी आज भी बोल रही हूँ, मगर जो किसी के सामने बोलने की जिसको औकात नहीं थी, किसी के सामने कुछ बोलने के लिए 10 बार मैं सोचती थी, आज मैं सबके सामने बोल तो पा रही हूँ। ये चेंजेस मेरे पास आया है। एक दिन ऐसा भी था अगर बात करूँ पर्सनल डेवलपमेंट की, जब मुझे जब मैनेजर मीट हो या तो कंपनी की कोई भी मीटिंग हो जहाँ पे मुझे सबके सामने बुला के जब रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, सबके सामने बुला के अपना आइडेंटिटी को सबके सामने दोहराया जाता है, तब मुझे वो फीलिंग होता है, कहाँ थे और कहाँ आ गए? जैसे दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गए, ऐसा फील होता है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ कंपनी में साइन अप किया। मैंने सिर्फ़ स्कूल में अपने एंट्री कर लिया। और जिस स्कूल में मैंने एंट्री कर लिया, उस स्कूल का तौर-तरीका धीरे-धीरे मैंने सीखना शुरू कर दिया। कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को बताना है, कंपनी का
प्रोफाइल कैसे बताना है, कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे आप लोगों को समझा सकते हो, क्यों 2CC करना है, कैसे आप टीम को बिल्ड करो। धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज सीखना शुरू कर दिया। और जो सीखते हैं, जब आप टीचर की तरह, स्टूडेंट की तरह नहीं, जब आप टीचर की तरह सीखते हो ना, तो आप दूसरों को जब गाइड करते हो, आप टीचर की तरह ही गाइड करते हो। उसमें आपको फूल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये होता है पर्सनल डेवलपमेंट। आप चाहो या ना चाहो, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ बेनिफिट। मैंने जब फॉरएवर में आया था तब मेरा वेट 84 केजीज था। जब जहाँ हेल्थ बेनिफिट की बात करी तो वहाँ पे मेरे फॉरएवर में आना, मेरे घर में कुछ हेल्थ चैलेंजेस था, उसके कारण मुझे फॉरएवर में कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो मैंने यूज किया और बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, और थोड़ा सा एक ना छोटा वाला रकम आया था, तब मुझे एहसास, मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं, वो छोटा वाला अमाउंट कहाँ से आ गए। तो मैंने अपने सीनियर को जाकर बोला, ये चेक सच में कंपनी प्रोवाइड किया है, इसमें अगर मैं बैंक में डालूं तो क्या पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा, मिली, ये डालोगे तो पैसा तुम्हें अकाउंट में जरूर क्रेडिट होगा, पर तुम एक बार सोच कर देखो, क्या तुम इस पैसों को, तुम्हारे पास जो पैसे आया है ताकि तुम कुछ करो, क्या सच में तुमने कुछ किया। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने तो उतना ही कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड किया। किया क्या? सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट उसको बहुत बढ़िया बेनिफिट हुए, और फिर से वो प्रोडक्ट रिपर्चेस किया। तो ऐसे में क्या हो गया, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कंपनी के साथ, और उसका नतीजा ये हो गया, मेरे घर में छोटी सी अमाउंट का चेक बनना शुरू हो गए। ऐसे होता है कि आपका हेल्थ बेनिफिट, अगर मैं हेल्थ बेनिफिट जहाँ पे अपना पैसा आना शुरू हो गया, वेल्थ बेनिफिट हो गया। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, जब मैंने फॉरएवर में साइन अप किया तब मेरा वेट था 84 केजीज, और हेवी वेट के कारण बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। जैसे कि मैं भाग दौड़ पे कोई काम नहीं कर सकती थी, सांस लेने की बहुत सारा तकलीफ आना शुरू हो गए थे बॉडी में, जैसे कि, और साथ साथ मेरे कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो गए थे, और मैं कहूँ तो यहाँ पे थायराइड जैसी बीमारी भी लाइन अप हो गए थे। तो डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप तुरंत अपना वेट को रिड्यूस करें, ताकि आने वाले समय में अगर आप सच में सही में आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने वेट को रिड्यूस करो। तो मैंने सोचा, तो ठीक है, वेट तो रिड्यूस करेंगे। और मैंने जिस कंपनी के साथ, वेलनेस सेगमेंट के साथ मेरे जुड़ा हुआ हूँ, वो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट के ऊपर पहले तो मेरा ट्रस्ट था ही, तो मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। अपने वेट को मैनेज करने के लिए वो उन सारे प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर दिया, साथ में डाइट करना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों में मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट आया, जहां मेरा 84 केजी वेट था वहां पर रिड्यूस होकर मेरा 60 में आ गया। अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म लुक मुझे फिर से रिक्रिएट करने का मुझे फिर से मिल गया। जो कभी शीशे में देखकर खुद को शर्माती थी, अरे कितना मोटी हो जा रही हूँ दिन पर दिन, और जब मेरा वेट रिड्यूस हो गया ना, वो पहले की तरह, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उसी की तरह मुझे उस फिगर मुझे पहले से मिल गई। ये मुझे हेल्थ बेनिफिट हुआ। और साथ साथ मुझे और क्या बेनिफिट हुआ आपको पता है? जहां पे मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था वो कंट्रोल हो गया था। थायराइड का जो गोली खा रही थी वो छूट गया। डॉक्टर ने बोला कि आप एकदम सही में, आप स्वस्थ हो, ठीक हो। फिर से 2 महीने बाद आप एक बार चेक कर लो। फिर मैंने 2 महीने बाद फिर से चेक किया कि मेरा थायराइड था ही नहीं वहां पे, एकदम मैं क्योर हो गई थी। तो ये मुझे हेल्थ बेनिफिट मिला। साथ साथ आपका सपोर्टिव नेटवर्क। आज के डेट में जिन किसी ने भी आपको बुलाया है मीटिंग के लिए, क्या आपसे कभी उन्होंने पैसों की जिक्र किया? या आप कभी भी कोई भी आरडीओ में जाकर कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो, क्या आरडीओ का कोई भी स्टाफ आपसे पैसों की डिमांड करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि आपको वो मेंटरशिप मिलता है, आपको वो ट्रेनिंग मिलता है, आपको वो गाइडलाइन मिलता है, ताकि आप इस बिजनेस को ग्रो करो, और बिजनेस को ग्रो करके अपने आप को उस नतीजे तक पहुंचाइए, आप उस सक्सेस को हासिल करिए, ताकि आप जिंदगी में जो सारे ड्रीम आप कभी सोचे थे, उन सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सारे सिस्टम आपके लिए बनाया हुआ है। ये सपोर्टिव सिस्टम है। कंपनी ने आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। चाहे आप ऑफिस जाइए, ऑफिस का एनवायरमेंट आपके लिए रखा हुआ है। आप मीटिंग दो तो आपके लिए चेयर टेबल सब कुछ रखा हुआ है। सिर्फ आप जाइए, लोगों को इनवाइट करिए, 1:1 पे बैठिए, सारे के सारे कुछ रेडी करके रखा है। सिर्फ आपको समझना है और दूसरों को समझाना है, बस इतना ही काम करना है। क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं? शायद जो लोग सुन पा रहे हैं या तो समझ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में जाकर यस लिखिए, ताकि मुझे भी कुछ एहसास हो कि मैं इतने समय से जो भी कुछ बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे लगे या क्या लग रहा है। उसके बाद आता है रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड्स। अगर मैं रिकॉग्निशन और रिवर्ड्स की अगर बात करूं, तो देखिए, मैं एक सिंपल से हाउस वाइफ थी। सिंपल हाउस वाइफ का मतलब आप लोग को समझ ही चुके हो। सिंपल का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका कोई अहमियत नहीं होता है। लोग ना हाउस वाइफ कहते हैं, पूरे दिन आप घर में करते क्या हो? पहली बात ये बोल देते हैं, घर में आप कर क्या रहे हो, क्या काम है आपका घर में? घर में ही तो रहते हो ना। ऐसे बहुत सारे जेंट्स बोलते हैं। शायद आज इस मीटिंग में जितने सारे जेंट्स है, शायद मेरे बात को वो उसको खराब लगेगा, बट सही में ये वर्ड वो यूज करते हैं। बोलते हैं घर में अब रहते हो, करते क्या हो। ये हाउस वाइफ होने वाली बात ना, इतना छोटी शब्द में हम लोग जिक्र कर देते हैं, शायद उसका अहमियत ना हम लोग समझ नहीं पाते हैं। पूरा घर को ना वो इतने हाथ पे रख लेता है। आपका सुबह से लेकर चाय से लेकर रात तक सोने का
24 इंटू सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या आप ये बात को मानेंगे ना? आपका सुबह से लेकर रात तक आपके लिए जी जान लगा के हर कोई काम आपको लिए कर देते हैं। क्या वो कभी छुट्टी लेते हैं? चाहे आपका घर में कोई तबीयत किसी की खराब हो, चाहे आपके कुछ भी परेशानी हो, चाहे उसको रात भर जाके किसी को सेवा करना हो, चाहे वो कुछ भी कर लो, क्या आप उसके लिए उसको पे करते हैं? वो खुशी-खुशी आपके फैमिली के लिए, आपके डियर एंड नियर के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी हम छोटे से एक शब्द उसको बोल देते हैं, "तुम घर में करते क्या हो? तुम ना सिर्फ और सिंपल एक हाउसवाइफ हो।" उसको कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है। एक छोटे से शब्द, सिर्फ एक हाउसवाइफ, सिंपल वर्ड। बट हाउसवाइफ होना ना सिंपल नहीं है। हर कुछ सिंपल दिखने वाली चीज़ भले ही वो ईज़ी हो, बट वो जो चीज़ ईज़ी आपको दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है वो बहुत सिंपल हो। आपको ना अपने आप से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। जो लेडीज़ आज मुझे सुन रहे हैं, वो भी शायद मेरे साथ एग्री करेंगे। आपको भी उन सारी खुशियों का, आपको भी उन सारे रिकॉग्निशन का, उन सारे रिवॉर्ड्स का भी आपको बराबर हक है। हम ना अपने हक के कभी-कभी बार हमने हक को छोड़ देते हैं। फैमिली के खातिर, अपने डियर एंड नियर के खातिर। आप करिए सब कुछ काम। फिर भी अपने आप को अगर सबसे साथ अगर पैरेलली आप रखना चाहते हैं ना, तो वहाँ से उठकर आपको ही आना पड़ेगा। पूरा सिस्टम रेडी हुआ है, सिर्फ आपको चल के आना होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जो लेडीज़ मुझे सुन रहे हैं, अगर आप एग्री करते हो तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में येस लिखिए। क्या आप तैयार हैं? वो रिकॉग्निशन जब आप ऐसे मैंने तो लास्ट टाइम जब वुमेन कॉन्क्लेव में गए थे, तो वुमेन्स कॉन्क्लेव में मैंने देखा, ऐसे बहुत सारी लेडीज़ बहुत दूर से आए हैं, जिसको फॉरएवर के सिर्फ वो पावर का उसको पता चला है। उसको कभी वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिले, उसको वो एप्रिसिएशन कभी नहीं मिले, बट फर्स्ट टाइम जब वो स्टेज पे चढ़ के वो बोल रहे हैं, मेरे फैमिली में ना इतना जैसे कि एकदम होता है ना, एकदम रूरल टाइप का होता है, इतना अपडेट फैमिली नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। आज जो मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, वो ऑन स्टेज वो रो रही है, क्योंकि वो कभी ये सपने भी नहीं सोचा। वो इतना रिवार्ड्स उसको मिल सकता है, इतना रिकॉग्निशन सबके सामने बुला के उसको वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप सोच के हैरान हो जाएँगे। वो कई बार ऐसे बहुत सारे लेडीज़ को बस सपना होता है। अगर आप सच में चाहते हैं, आपको वो सारा रिकॉग्निशन, वो सारा ड्रीम, वो सारे सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सारे डिग्निटी के साथ यहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आपका खुद का बॉस आप खुद बन सकते हो। आपका लाइफ का वो सेल्फ ड्राइविंग वाला वो जो सीट है, आप खुद बैठते हो, अपनी लाइफ को आप खुद ड्राइव करते हो और डेस्टिनेशन की तरफ आप खुद लेकर जाते हो। क्या आप सच में चाहते हो ऐसा? अगर आप चाहते हो, तो आपके लिए इन सारे रीज़न जो है, वो आपके लिए बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकते हैं, ताकि आप बिज़नेस को न्यू प्रॉस्पेक्ट जो लेडीज़ है, आप उसको समझा सको। क्योंकि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है। जी हाँ, मिलिए हम लोग का एक जितना सारा लेडीज़ है, अगर मैं सारी के सारी लेडीज़ को यहाँ पे फ़ील करूँ, तो शायद ये स्क्रीन छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारा लेडीज़ जो है, वो आज के डेट में वो पावरफुल जेम्स बोल सकते हैं। क्योंकि वो भी हाउसवाइफ थे, एक इसके अंदर एक स्टूडेंट भी है। वो काम करते-करते पढ़ाई के साथ वो आज के डेट में इस काम को भी कर रही है। उसका सपना है अपनी लाइफ़ को उस जगह से इस जगह में शिफ्ट करना, यानी अपनी लाइफ़ को उस मुकाम तक वो देखना चाहते हैं, जहाँ पे वो कभी उसका ड्रीम था। जो लेडीज़ हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ उसके पास ना अपने फैमिली को अगर कुछ देना चाहते हैं। कई बार होता है ना, हम दूसरों के आगे हाथ को फैला देते हैं, मुझे कुछ चाहिए। ऐसे लेडीज़ जो हाउसवाइफ उसके पास तो कुछ कमाने के कुछ होता नहीं है, वो कई बार होता है हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैला देते हैं, कि दूसरों के हाथ फैलाने का मतलब वो आप गलत मत समझिए। मैंने दूसरों के आगे आप बोलते कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप जिस दिन सेल्फ डिपेंडेबल बन जाते हैं ना, तो आप किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद डिसाइड करते हो आपको क्या चीज़ आपको दरकार है, क्या चीज़ आपको खरीदना है, क्या चीज़ किसी को देना है। इतना आपको पोटेंशियल, इतना काबिलियत बना देता है ये प्लेटफ़ॉर्म। अगर मेरा खुद का प्रोग्रेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने मैनेजर लेवल क्वालीफाई किया। मैनेजर लेवल क्वालीफाई करने के बाद मेरा टीम बिल्ड हुआ। फिर मुझे 6 डिजिट इनकम मुझे एन्जॉय करने का मौका मिला। फिर मैंने एक कार भी परचेज़ किया। कहीं पर भी मेरा सपना दूर-दूर तक मेरा सपना नहीं था कार का ड्राइविंग करना। वो सपना इस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत मेरा पूरा हुआ है। फिर मैंने वेट मैनेजमेंट कंपनी की बदौलत जो वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा पोज़ीशन 3rd हुआ था। ये मुझे कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा रिकॉग्निशन सर्टिफ़िकेट मुझे मिला है। साथ-साथ मुझे सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का मुझे मौका मिला है और मैंने ट्रेनर अकेडमी का जो है क्वालिफाइड भी मैंने किया है। इन सारे रिकॉग्निशन मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के द्वारा मिला है। जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये सारा मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो जाते-जाते मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो लेडीज़ जो सोच रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, वो सारी खुशियाँ अपने फैमिली के साथ अगर आप भी चाहते हैं, फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड बनना, तो आपके पास ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। कई बार होता है ना, मौका हाथ से छूट जाने के बाद, एक समय को आने के बाद हम लोग को ऐसा फ़ील होता है, अगर मैंने उस दिन वो किया होता ना, शायद आज मेरे पास ये होता। तो ये अफ़सोस आपके पास नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैं अपने जितना सारे बात मैं इतने समय से जो बात मैं कह रही हूँ ना, वो अपने पर्सनल अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लेडीज़ चाहते हैं, सच में चाहते हैं, अपने वो सारे सपनों को पूरा करना, वो उन सारे चीज़ को हासिल करना चाहते हो, तो टीजीए क्रिएटर आपके साथ है, आपके साथ चलने के लिए आपको वो रास्ता दिखाते हैं, ताकि आप घर में रह के भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। मैं फिर से टुडे 2020 का पहले की अगर मैं बात करूँ, तब ये मौका हम लोगों के पास नहीं थे। सिर्फ़ ऑफ़लाइन बिज़नेस करने का ही मौका था हम लोगों के पास कि आप बाहर जाओ, काम करो, लोगों को फ़ोन में कॉन्टैक्ट करो, फिर ऑफ़िस में तब ऑफ़िस में नहीं था हम लोगों के पास कोलकाता में। उस समय में मैंने कितना आज की डेट में वो स्ट्रगल के साथ उस मैनेजर लेवल को क्वालीफाई किया। बट आज के डेट में आपके पास ऑफ़िस भी है। आपके पास टीजीए क्रिएटर है, आप सोच कर देखिए आपको घर से निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर में बैठ के आपको कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अपने सारे के सारे इन जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिज़नेस को आप एनरोल कर सकती है। कैसे एनरोल करेंगे? कैसे आपके हर एक चीज़ कैसे ए टू ज़ेड पूरा जैसे कि आपका रील्स से लेकर आपका वीडियो कैसे आप यूट्यूब में पोस्ट करेंगे, सारे के सारी जानकारी, पूरा गाइडलाइन आपको टीजीए की तरफ से आपको मिल रही है। क्या ये मौका आपके लिए कम है? मेरे पास तो बहुत बड़े मौका है। मैं तो ऑफलाइन में काम करती थी इतने समय में, फिर मैंने ऑनलाइन में थोड़ा-थोड़ा करके शिफ्टिंग होना शुरू कर दिया, ताकि मैं भी इस टीजीए का जो गाइडलाइन है ताकि उसको फॉलो करके मुझे और सारे सक्सेस को भी मुझे हासिल करनी है। क्या आप मेरी तरह उन सारे सक्सेस को पाना चाहते हैं? अगर ऐसा इच्छा है तो देर मत करिए, अपने आप को टीजीए जो ग्रुप है उसके अंदर आप काम करिए, जैसे कि गाइडलाइन आपको मिलता है, जिस किसी ने आपको बुलाया है वैसे वो जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करिए और उन सारे सक्सेस को आप हकदार बनिए और हम सब मिलके फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आज इतना समय से मुझे सुनने के लिए मुझे भी बहुत अच्छे लगे कि आप लोगों के साथ